स्पेन का एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा है सालोसिया। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। पर कहते हैं इसकी शांत दिखने वाली गलियों में एक ऐसी खौफनाक कहानी दबी हुई है जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। ये कहानी है सालोसिया की मृत दुल्हन की। दिन में देखेंगे तो सलोसिया एकदम किसी पोस्टकार्ड की तस्वीर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इसकी हवा में एक अजीब सी ठंडक और एक गहरी खामोशी खुल जाती है। सवाल यह है कि आखिर इस शांत शहर के अंधेरे में ऐसा कौन सा राज छुपा है। मतलब दिन में जहां सफेद दीवारों वाले घर, तंग गलियां और चर्च की घंटियों की आवाजें गूंजती हैं, वहीं रात होते ही सड़कें एकदम वीरान हो जाती हैं और हवा में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो बेचैन कर दे। और इसी रहस्यमयी माहौल में एंट्री होती है मैड्रिड से आए एक 19 साल के लड़के मैटियो गुरेरो की। वो आर्किटेक्चर का छात्र था और यहाँ की पुरानी इमारतों पर रिसर्च करने आया था। मैटियो के लिए तो ये बस एक रिसर्च ट्रिप थी, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुराने चर्च के पास बने कब्रिस्तान में एक शाम की कई खोज उसे एक ऐसे रहस्य में खींच लेगी जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। कब्रिस्तान में घूमते हुए मैटियो की नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। एक कब्र के ठीक ऊपर एक पुराना टूटा हुआ शादी का मेहराब खड़ा था। सोचिए, कब्रिस्तान में शादी का मेहराब, उस पर सूखे हुए फूल लगे थे और उसके नीचे की मिट्टी बाकी जगह से कुछ ज्यादा ही काली लग रही थी, जैसे कोई अनकही कहानी कहना चाह रही हो। मैटियो ने उस मेहराब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी रात अपने गेस्ट हाउस के कमरे में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आधी रात का वक्त था। वो अपने काम में डूबा हुआ था, तभी उसे बाहर से बहुत हल्के कदमों की आहट सुनाई दी, इतनी धीमे कि जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। और फिर उन कदमों की आहट के साथ उसे कपड़े के जमीन पर घिसटने की आवाज आई, ठीक वैसी जैसे कोई लंबा सा गाउन पहने हुए धीरे धीरे चल रहा हो। मैट्यू ने फौरन खिड़की से बाहर झांका। उसे गली के कोने पर एक सफेद परछाई सी दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत लंबा सफेद गाउन पहने खड़ी हो, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अगली रात जब वही आवाजें फिर से आईं तो उसने हिम्मत करके बाहर देखा। पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे और वो निशान सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मैथ्यू उन निशानों का पीछा करते करते कब्रिस्तान तक पहुंच गया और वहां उसी टूटे हुए मेहराब के नीचे उसने उसे देखा। एक औरत फटे हुए सफेद शादी के गाउन में खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था और वो ऐसे खड़ी थी जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। इस खौफनाक मंजर के बाद मैटियो की पूरी रात आंखों में कटी। सुबह होते ही उसने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर को सब कुछ बताया और तब उस बूढ़े आदमी ने उसे एक ऐसी दुखद कहानी सुनाई जो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी थी। ये कहानी थी 1889 की, इजाबेला रोमेरो और हावियर मोरालेस की। उनकी शादी कब्रिस्तान के पास ही एक मंडप में होनी थी, लेकिन शादी की रात दूल्हा हावियर नहीं आया। पता चला कि वो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इजाबेला पूरी रात अपने दूल्हे का इंतजार करती रही और सुबह होने से पहले ही टूटे हुए दिल के सदमे से उसकी मौत हो गई। केयरटेकर ने बताया, लोग उसे कभी कभी देखते हैं, वो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। सब उसे डेड ब्राइड बुलाते हैं। ये सुनते ही मैटियो के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ आ चुका था कि पिछली रात उसका सामना किससे हुआ था। लेकिन मैटियो एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उस दिन कब्रिस्तान से लौटते वक्त वो उस मेहराब से कुछ सूखे फूल उठा लाया था। उसे क्या पता था कि उन फूलों के साथ वो इजाबेला की आत्मा को भी अपने कमरे में ले आया है। इसके बाद खौफ का सिलसिला और भी तेज हो गया। मैटियो के कमरे में गीली मिट्टी और पुराने सड़े हुए फूलों की महक आने लगी। फिर एक रात उसके दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरी और दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। जब उसने ये सारी बातें एक पादरी को बताईं तो उन्होंने उसे फौरन शहर छोड़ने की चेतावनी दी। पादरी को डर था कि वो आत्मा मैटियो को ही अपना भागा हुआ दूल्हा समझ रही है। ये सुनकर मैटियो का दिल दहल गया। उसने फौरन सलोसिया छोड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो घबराहट में अपना सामान पैक कर रहा था, बाहर का मौसम भी बिगड़ रहा था, मानो आसमान भी उसके अंदर के डर को महसूस कर रहा हो। और फिर अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं, बाहर जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैटियो ने जो देखा उसके होश उड़ गए।
वो औरत, वो दुल्हन उसके ठीक सामने कमरे के अंदर खड़ी थी। मैटियो की चीख सुनकर केयरटेकर और बाकी लोग कमरे की तरफ भागे, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। मैटियो का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस हवा में जैसे गायब हो गया था। कुछ घंटों की तलाश के बाद मैटियो की लाश मिली, उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे, गीली मिट्टी में दबी हुई। लोगों का मानना है कि डेड ब्राइड की आत्मा ने उसे अपना दूल्हा मान लिया था और हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या सालोसिया की वो मृत दुल्हन आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है? और अगर कोई और गलती से उसकी कब्र तक पहुंच जाए तो उसका अंजाम क्या होगा?